विद्यासागर जी मुनि महाराज की। चलिए आज कोई ऐसा विषय ले लो जो तुम्हारे काम आता हो, क्योंकि अब तुम्हें सच्चे देव सद्गुरु की परीक्षा तो पड़ी पहले गई। आज अपन थोड़ा सा एक अपना स्वभाव की चर्चा करते हैं ना, अपना नेचर जो होता है। अपन अपने नेचर में हम प्रसन्न ज़्यादा रहते हैं कि गुस्सा ज़्यादा आता है हमारे, है ना। मतलब अपना नेचर प्रसन्न कम रहता है, गुस्सा हमें ज़्यादा आता है। चलिए इसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि अपना नेचर है, स्वभाव है। तो इस नेचर को अपन दो चीज़ों से समझने का पुरुषार्थ करते हैं। पहला पुरुषार्थ गुस्सा कहो, क्रोध कहो, अपनी हाई पावर का है, अपन है ना, हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। तो हमें इससे लाभ होता है कि हानि होती है? हम ये जानते हैं, हम जानते हैं कि गुस्सा करने से हमें हानि होती है। ये भी जानते हैं कि गुस्सा करने के बाद हम अपने वालों को खो देते हैं। ये भी जानते हैं कि जिस पे हमारा विश्वास है, ट्रस्ट है, जो हमसे वो चाहता है, वो चाहने वाला हमारे हाथ से निकल जाता है। तो फिर गुस्सा क्यों करते हैं? आ जाता है, कोई दिलाता है कि आ जाता है? आपकी धारणा क्या है? कोई दिलाता है कि आ जाता है? माइक लेके बताओ। अच्छा, क्या किन किन कारणों से आता है? आज इसका भी थोड़ा अपन वो करें, पुरुषार्थ करें, अच्छी बात है। हाँ, माइक दे दो, थोड़ा बताएंगे किन किन कारणों से आता है। बैठे बैठे बता दो, कोई बात। नमोस्तु। हाँ, नमोस्तु महर्षि। जब हमारी कोई बात नहीं मानता तब आता है, और जब हमको कोई बुरा बोलता है तब आता है। और हाँ, पीछे वाले बताना चाहते हैं, पीछे दे दो भाई। हाँ, क्या? एक तो कोई हमारी बात नहीं मानता तब, और कोई हमें बुरा कहे तब, दो कारण। और नमोस्तु महर्षि। थोड़ा माइक को ऐसे लगाओ। हाँ, जब हमारे अनुरूप कार्य नहीं होता है, वो हमारे अनुकूल नहीं होता, हम जैसा अनुकूल, चाहते हैं। वैसे। और किसी को आता तो सबको है, तो सब बताओ ना अपना अपना। आज छोटी सी बात के लिए ज़्यादा डांट दे, कोई अपनी सी छोटी सी गलती के लिए जाटा डांट दे, या छोटी बात है ना, वही गलती होगी तभी डांटेगा। बात छोटी बड़ी नहीं होती, बात तो गलती की होती है। तो कोई हमें डांटता है, इसका मतलब इन चीज़ों पे हमें गुस्सा आ जाती है, चिड़चिड़ापन है। गलती नहीं होती फिर भी डांट पड़ती है। एक ये भी एक समस्या है अपने सामने कि हमारी कोई गलती थी नहीं और हमें डांट दिया गया। ये कुछ चीज़ें जो हमें लोग को हाइपर करती है। और कोई कारण है इसके अलावा भी आपका, कि बस और कोई कारण नहीं बचा अब है? बार बार कोई हमें टोके, मतलब हमें कोई टोके, हमें कोई गलत कहे, हमारा कोई बुरा करे, हमें व्यर्थ में ही हमें किसी बिना गलती के टोका जाए, छोटी सी बात पे हमें डांटा जाए, तो हमें अंदर से गुस्सा आती है। ठीक है, बहुत अच्छा है। अब इस पे अपन थोड़ी सी अपन मानसिकता अपनी पहले तैयार कर ले कि मान लो हम इन चीज़ों से गुस्से में आ जाते हैं, और गुस्से में आ जाते हैं तो इसका परिणाम क्या निकलता है? रिजल्ट क्या आता है इसका? क्या हमारी गलती ठीक हो जाती है? क्या हम ऐसा तो नहीं करते कि अपनी गलती पे एक सिल और लगा देते हैं? एक बात समझे ना, अगर हमने उस बात पे गुस्सा किया है तो हम उस बात पे अपनी सिल लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, इस बात से हम अपने आप को साबित कर रहे हैं कि हमने ऐसा किया होगा या हमारी ऐसी गलती है। थोड़ा सा अगर हम गंभीरता से विचार करें, थोड़ा सा हम सेंसिटिव हो जाएं, थोड़ा सा हम इस पे विचार करने लग जाएं, तो हो सकता है ये समस्या हमारी बहुत जल्दी सुलझ जाए अपने आप। क्योंकि गुस्सा करने से हमारा हल तो नहीं निकला कुछ भी। हल निकलता हो तो भी कोई बात नहीं, मतलब इससे हमें भाई हमारी गलती सुधर जाती हो, या हम सही साबित हो जाते हो,
या सामने वाला हमें कहता था कोई बात नहीं, अब आप गुस्सा मत हो, हमने ठीक है। ऐसा होता नहीं है। ठीक, इससे होता क्या है, इसके विपरीत होता क्या है, सामने वाला समझता है कि अब ये अपनी बात को छुपाने के लिए देखो गुस्सा बता रहा है। और होता है अधिकतम, देखो हम अपनी गलती को छुपाने के लिए भी बहुत सारी गुस्सा बताते हैं, होता है ना। अब ये भी अपन ने ये नहीं बताया कि हम अपनी गलती का छुपाने के लिए गुस्सा करते हैं, क्योंकि मान लो हमारी गलती हमें पता पड़ गया और सामने वाला कह रहा है, और अगर वो थोड़ा सा दबता है तो हम और दबाते हैं उसको। ऐसा नहीं है, मैंने नहीं किया, तुमने देखा है क्या, क्या बोलते हैं, तुमने देखा है, मेरा नाम ले रहे हो, ताकि हम उस गलती को दबा के हम अपने आप को सही साबित कर सकें। ये हमारा नेचर है। तो इतना तो अपने सबके समझ में आया इस बात से कि हम लोगों को गुस्सा करने से लाभ नहीं होता, हानि ज़्यादा होती है। इसको क्रोध भी कहते हैं भाषा में, इसको कसाई भी कहते हैं, कि कसाई करना भी एक प्रकार का पाप है। तो क्रोध करने से, गुस्सा करने के बाद हमें बहुत सारी हानियां उठाना पड़ती है। अच्छा, कुछ तो हानि मैंने बताई, कुछ हानि आप बताओगे, आपको क्या क्या हानि होती है। एक तो आपने गुस्सा बता दिया, गुस्सा करने के बाद हमें जो हानि होती है, हमें जो नुकसान होता है, वो लॉस होता है, वो क्या होता है। आप माइक ले लो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ, जल्दी से, पीछे वाले भी शायद सब्जेक्ट उनको समझ में नहीं आ रहा होता, एक उनका सब्जेक्ट क्लियर कर देता हूँ। आज अपनी चल रही है अपने नेचर पे। नेचर मतलब हमारा स्वभाव। हमारा स्वभाव प्रसन्न ज़्यादा रहता है कि गुस्सा ज़्यादा रहता है। तो पहले सबने बोला कि भाई हमारा नेचर गुस्सा वाला ज़्यादा रहता है, तो पहले उसकी चर्चा, फिर प्रसन्न नेचर की चर्चा करेंगे। हाँ, नमोस्तु महाराष्ट्री जी। जब हमें गुस्सा आता है तो उससे हम सबसे पहले चिड़चिड़े हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, फिजिकली भी हम वीक होते जाते हैं, मेंटली भी हम वीक हो जाते हैं, क्योंकि सब हमारे अगेंस्ट हो रहा है। हाँ। तो हमें को ऐसा लगता है कि अब रहना ही बेकार है संसार में, ठीक है। जब अगेंस्ट में ही चल रहा है सब। तो ठीक ठीक, अच्छा है। हाँ, और फिर जो हम जो अच्छी चीज़ें भी करते थे ना, तो हमें लगता है अब जब कोई टोक ही रहा है, डांट पड़ रही है और गुस्सा आ रहा है, तो वो सब चीज़ें भी छूट ही जाती है। अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ों में ही फिर हम लग जाते हैं। और तो इसका मतलब आपने गुस्सा छोड़ दिया कि नहीं? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। क्योंकि जब आपको इतनी सारी चीज़ें पता है, मैंने अपने कहा था ना, जब हमारी कंपनी डूबने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अपन उस पर चर्चा की थी। तो जब हमें इतना सारा नुकसान पता है इन चीज़ों का, फिर भी क्यों करते हैं अपन? आ जाता है इंस्टेंटली, आ ही जाता है, क्योंकि हमारा ये नेचर हो गया, इसलिए आ जाता है। आने का कारण सबसे बड़ा मुख्य कारण है नेचर। हमने उसको अपना स्वभाव बना लिया एक्चुअली में। उसमें हमारी गलती क्या थी कि हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हम ऐसे ही हैं। एक्सेप्ट का जब भाव आ जाता है कि स्वीकार कर लेते हैं ना कि हम तो ऐसे ही हैं, हम तो बुरे ही हैं, हम तो गुस्से वाले ही हैं, हम क्रोधी, तो हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा उस स्वभाव को ढाल लेते हैं अपने अंदर। हम वैसा बनने लग जाते हैं, और जब हम जैसे बन जाते हैं फिर उसको फिर सहिता से हम छोड़ना नहीं चाहते, है ना। मनाशी ऐसा होता है ना, सब पेरेंट्स बोल देते हैं गधे हैं, तो फिर अपन फील ही कर लेते हैं कि भैया पास हो ही नहीं पाएंगे तो काहे को पढ़े। नहीं, अभी तो अभी 5 साल की चर्चा नहीं, अभी तो मतलब ऐसे नेचर करके की हर चर्चा चीज चल के रही। थॉट्स बनते जाते हैं ना अंदर, कि अच्छा। हर नेगेटिव थॉट्स आते जाते हैं। हम ऐसे ही हैं। हाँ, तो हमने कुल मिला के ये स्वीकार कर लिया कि हम बुरे ही हैं, तो हम बुरे बन गए। तो इससे लाभ कितनी हुई, हानि कितनी, मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ ये चीज़ को कि आपके दिमाग में ये चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम इससे हानि ज़्यादा हो रही है। जैसे सबसे ज़्यादा हानि होती है हमारे शरीर को, हमारी स्थिरता को, और हमारी अंदर की खुशी प्रसन्नता को। हम खुश रहना चाहते हैं, कोई दुखी रहना नहीं चाहता ना आप में से। तो जब हम दुखी नहीं रहना चाहते तो अपने आप को हम दुखी क्यों करते हैं? गुस्सा करके। गुस्सा करके हम खुश नहीं होते, हम दुखी होते कि नहीं होते? मिलती है खुशी, मिलती है गुस्सा करने से। मैंने तो आज तक सुना, पहली बार आपके मुख से सुन रहा हूं। मन, अच्छा, मन हल्का हो जाता है कि हमने चिल्ला लिया, हमने सामने वाले को दबा दिया। मतलब हम दीवार को सुना के भी खुश है। बहुत अच्छा है।
मतलब हमें कुल मिला के अपना गुस्सा किसी पे उतारना है। तो अपने को बहुत सारी चीज इससे आज समझने आता हो गई कम से कम कि हम इस नेचर से हमें कितना ज़्यादा नुकसान। चलिए एक चीज़ और पूछता हूँ, थोड़ा थोड़ा इस पर चर्चा आज इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कुछ मिल जाए इससे। मान लो हम किसी को, इसके अपोजिट नेचर होता है माफ़ करने का, गुस्से से सिर्फ अपोजिट नेचर होता है माफ़ कर दिया जाए, उसे इग्नोर कर दिया जाए उसकी बात को, या फिर उसके लिए भाई कुछ ना कहा जाए, मुस्कुरा दिया जाए। अब ये नेचर होता है एक। अब मान लो सबसे अच्छा नेचर माफ करने वाला होता है कि उसको सुना देने वाली 4 बार है? क्या माफ करना, क्षमा करना हुआ। तो क्षमा करने के फायदे बताओ आप। पहले ये गुस्सा करने के घाटे बता दिए आपने। गुस्से करने का कोई फायदा भी है? तो पहले एक पूछ लेता हूँ, कहीं गुस्से करने का कोई फायदा हो तो क्या क्या फायदा होता है? मन की हो जाती है, सावाले को हम दबा के या सामने वाले गुस्सा करके, ऐसा करके हम अपने मन को, मन की बात मनवा लेते हैं। चलिए एक फायदा हुआ इससे, है ना? ये लिख अपने दिमाग में रखते चले जाना ये चीज़ें, क्योंकि अंत में इसका पूरा अपन जब उपसार करेंगे तो हमारे लिए ये सब चीज़ें अंत में होना चाहिए कि फायदा हुआ कि घाटा हुआ। चलिए अब क्षमा के फायदे बताओ जल्दी से। क्षमा के फायदे, हमने क्षमा किया, प्रसन्न रहे, हम खुश रहे, तो हमें फायदा क्या मिला? लड़ाई रुक जाती है, लड़ाई वही स्टॉप हो जाती है। और हाँ माइक लेके बोलो थोड़ा, तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या फायदा बताया। हाँ सामने वाले पे। हाँ नमोस्तु महाराज श्री। सामने वाले पे भी कभी कभी इम्पैक्ट पड़ जाता है अगर हम गुस्सा नहीं करते हैं। क्या फर्क पड़ता है? उसको लगता है कि इसने गुस्सा नहीं किया, मतलब उसको भी फिर अंदर से फील होता है कि कभी कभी मैं भी गुस्सा ना करूं ना करूं, या मैं गलत हूं। हाँ सामने वाले ने देखो मुझे क्षमा कर दिया, मेरी गलती पे भी मुझे, ये अच्छा व्यक्ति है, एक अच्छा नेचर है इसका। और कोई फायदा? मन, अंदर के मन मुटाव नहीं हो पाते और वहीं पर ही हमारा अच्छा व्यक्ति हमसे नहीं छूटता, सबसे बड़ा फायदा। और एक हम सबसे बड़ा फायदा बताऊं, आप में से नहीं बता रहे तो मैं बता दूं। सबसे बड़ा फायदा होता है कि हमारी अंदर की शांति भंग नहीं होती। गुस्सा करने के बाद हम अपनी अंदर की शांति को भंग कर देते हैं और हम वो कदम उठा जाते हैं जिससे हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं। यहाँ तक कि लोग सुसाइड भी कर लेते हैं गुस्से में आके, क्योंकि उनका डिसीजन पावर उनसे छूट जाता है। वो अपने अच्छे और बुरे को भी नहीं समझ पाती। सबसे बड़ा देखना, गुस्से का नुकसान सबसे बड़ा क्या है कि हम अपना हित और अहित, हमारा अच्छा बुरा, हमारा प्रॉफिट, हमारा लॉस, हमें कुछ समझ में नहीं आता हम क्या करते हैं। देखना हमारी सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है, हमारे साथ क्या घटता है। समझ रहे हो? कुल मिला के एक ही अच्छी बात हुई इसमें कि हमारे मन की हो जाती है। चलिए इस पर थोड़ी सी अपन चर्चा करें। अगर हमारी मन की हो गई तो हमारे लिए क्या प्राप्त हुआ? मान लो थोड़ी देर के लिए सही, मान लो कि हम पिक्चर देखना जाना चाहते थे, हम देखना चाहते थे और पापा ने, मम्मी ने कहा कि नहीं पिक्चर नहीं जाना, तो हमने गुस्सा दिखाया। तो आप हमें हमेशा ही टोकते रहे, तो हमें जाने नहीं देते, हमें कुछ नहीं करने देते, और हम मुंह फुला लिया हमने इतना सारा। अब उनने सोचा कि अब भाई ठीक है क्या करें, बच्ची मान नहीं रही है, अब इसको गुस्सा आ रहा है, तो मम्मी कहती ले चली जा तू, तो जो भी तेरे को कुछ करना धरना तो ये नहीं, मुंह तो फुला ही लिया है तूने। अब वहाँ जाके कमरे में रोएगी और काम कुछ करेगी, 2-4 बर्तन और तोड़ेगी। अच्छा तू चली जा। और मम्मी हमें भेज देती है, भेज दिया, हम पिक्चर देखा है, हम खुश हो गए और हम घर आ गए। चलिए हमारी एक बात मान ली गई, हम इससे खुश हैं और हम पिक्चर देखा है, इसका लाभ थोड़ी देर की खुशी में हमने अपने परिवार को कितना दुख दे दिया, माता पिता को कितना दुख दे दिया,
देखो अपनी खुशी के लिए हमने सामने वाले को कितना हर्ट कर दिया, क्या मान उसकी कौन सी मजबूरी हो सकती थी, हमने कभी सोचा ही नहीं। हो सकता है उनके पास आज पैसा नहीं हो देने के लिए कि भाई अभी तो पिक्चर देखने जाओगे, अभी हमारे पास तुम 100-200 रुपये से कम नीचे तो कुछ मांगोगे नहीं, क्योंकि 200 रुपये में आज कुछ नहीं होता। 100 रुपये का तो पॉपकॉर्न आ जाता है वहाँ बैठ के, है ना, टाकीज में आ जाता है, और वो भले ही 10 रुपये का घर में हो लेकिन आ जाता है। अब वो हमने कुछ प्रॉब्लम नहीं समझी, माता पिता ने अपनी तरफ से अब जैसे तैसे कब जाने दो भाई, कर लें दो, उसकी जिद पूरी कर लें दो। हमने क्या नुकसान पहुंचा दिया परिवार को। और एक बात बताऊं, इसका सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ, किसी ने हमारी ऊपर चर्चा चल रही थी, महाराज हमारी मम्मी हमारी जिद का हमारी पूरी नहीं करती मेरी बात। किसी ने कहा था हमसे कि हमारी मम्मी मेरी बात पूरी नहीं करती। तो मैंने एक चीज़ कही थी उनसे कि तुमने हर गलत बात पे अपनी बात मनवा ली, इसलिए तुम्हारी सही बात पे तुम्हारी बात नहीं मानी जाती। समझना इसका इफेक्ट कहाँ पड़ा। हर गलत बात को तुमने जो मनवा लिया तो ने 2-4 बार मान लिया। अब जो अच्छी बात के लिए तुम मनवाना चाहते थे कि मम्मी मुझे अर्जेंट में पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, अब मुझे क्लास टीचर ने एक बहुत अच्छी बात के लिए कहा है, अब मम्मी कहता मेरे पास नहीं है, अब तुम तो हर बार जिद करती हो। तो तुम्हारा साइड इफेक्ट कहाँ पड़ा देखना। तुम्हारी गलत बात मनवाने का जो तुम चाहते थे, थोड़ी देर के लिए खुश हो गए थे कि चलो मेरी बात मान ली गई, अब तुम्हें सबसे ज़्यादा दुख उठाना पड़ेगा जब तुम अच्छी बात को मनवाने के लिए दुखी होगे। और उस समय तुम्हारी ये सबसे बड़ी शिकायत होगी कि देखो मेरी बात नहीं मानी गई, कितनी अच्छी बात थी, मैं इतना अच्छा काम करना चाहती थी, मैं आज इतना अच्छा काम करने के लिए मन बनाया था, लेकिन आज मेरी बात नहीं मानी गई। अब तुम कितनी ही शिकायत करो, तुम्हारी शिकायत भी सही है, और तुमने मान लो हम लोगों से भी कर दी, महाराज जी देखो मम्मी बात नहीं मानती, आप देखो कितनी गलत बात है, मेरी बात गलत है क्या। तो हमने सुना, हमको लगा नहीं बात तो गलत ठीक थी इसकी, लेकिन जब हम तहे अंदर गए तो पता पड़ा इसने इतनी सारी गलत बातें मनवा ली है कि अब इसकी ओरिजिनल बात भी अब माता पिता मानना नहीं चाहते। समझ में आ रहा आपको कहाँ गलत है। आप समझ रहे हो आपकी कहाँ गलती हो गई। 2 मिनट की खुशी के लिए आपने वो ओरिजिनल खुशी को खो दिया जो आपकी जिंदगी को इफेक्ट करती थी। एक अच्छी चीज आप सीखना चाहते थे, मान लो आप मेहंदी बनाना सीखना चाहते थे, रंगोली बनाना सीखना चाहते थे, कुछ भी बनाना सीखते थे, एक अच्छी संगीत सीखना चाहते थे, अब माता पिता ने आपको मना कर दिया कि नहीं हमारे पास नहीं है, तो हमेशा ही जिद करती हो, आज पूरी नहीं करेंगे। आज वो अड़ गए। तुम्हारी एक अच्छी हैबिट जो तुम कर सकते थे, एक अच्छी चीज़ सीख सकते थे जिंदगी में, आज तुम्हारे पास से चली गई। सोच रहे हो आज क्या नुकसान हुआ तुम्हें। समझ में आ रही है बात मेरी। आज बात समझ में आ रही कि नहीं। आ गई चलो जल्दी आ गई। आप समझना, आप गुस्सा करके जो गलत बात मनवा ली आपने, आप बच्चों आप लोग लड़कों समझ में आ रही है बात क्या कर रहा हूँ मैं। फिर थोड़ा सा आप लोग लेट होते जा रहे हो, फिर भी बात तो चल रही है। आप इसकी बात को आज समझ लेना, अपने नेचर को आज थोड़ा सा हम अपने आप को समझें। हम क्षमा करके किसी पे एहसान नहीं करते, हम क्षमा करके अपनी शांति को भंग नहीं होने देते। पहले प्रॉफिट, हमारी खुशी हमें अपने को प्रसन्न बनाती है, हमारी खुशी सामने वाले को खुशी देती है। हमारा गुस्सा हमें नुकसान पहुंचाता है, हमारा गुस्सा सामने वाले को नुकसान पहुंचाता है। हम बहुत बार गुस्सा करने के बाद एक नेचर हमारा है, हम सॉरी बोलते हैं। मतलब हमारा गलती हमें पता पड़ गई, हम गुस्से में थे उस समय में, देखो हमने आपको ऐसा ऐसा बोल दिया, हमने मम्मी को बोला सॉरी, मम्मी पापा को बोला सॉरी, टीचर को बोला सॉरी, अपना एक अच्छा फ्रेंड था दोस्त था उसको बोला सॉरी यार मेरी गलती हो गई, मैं उस दिन बहुत गुस्से में था और तुमसे मेरा एकदम अचानक आना हुआ और मेरा विवाद था और मैंने कहा तुम झटका दिया, तुम देखो दिमाग खराब ना करो। उसने कहा क्या हुआ भाई, मेरा तो कोई लेना देना नहीं और तुम मुझसे कह रहे हो दिमाग खराब नहीं। अब उसके दिमाग में तुम्हारी जी एक इमेज बन गई। सुन रहे हो, आपकी इमेज कितनी बड़ी होती है। हमारी इमेज हमारे फ्यूचर को तय करती है। एक बात ध्यान रखना, हमारी जी इमेज हमारा भविष्य तय करती है। हमारी जो छवि बन गई है, छवि समझ गए,
इमेज समझ गए? हमारी जो लोगों के दिमाग में जो छवि एक बार बनती है वो हमारा फ्यूचर तय कर देती है कि हम कैसे हैं। हम बहुत अच्छे होने पर भी लोगों के दिमाग में हम जब गलत इमेज वाले हो जाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि हम अच्छे कार्य करते हुए लोगों के दिमाग में बुरे ही हैं। एक बात समझना, एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि मैंने इस नेचर की, आपके नेचर की क्यों आपसे चर्चा की। एक लड़का 10th-12th के स्कूल में पढ़ता था उस समय, और उसे तुमसे ज़्यादा गुस्सा आता था। मतलब उसकी नाक पे रखा रहता था। गुस्सा कहाँ रखा रहता था? नाक पे। मतलब थोड़ा सा बोला नहीं और भिनक गया वो। भिनक क्या समझते हो? मतलब जल्दी से उसको नेचर एकदम हाइपर होता था और एकदम से कुछ भी करता था। घर में किसी ने कुछ कहा, मम्मी ने कहा, लगा टीवी धम फूट गई, दिया मोबाइल 2 टुकड़े, दिया कांच का बर्तन 2 टुकड़े। ये नेचर के कारण उसको इतना गुस्सा आता था। स्कूल में कभी कभी उसकी टीचर से उसकी हॉट टॉक हो जाती थी, मतलब इतनी बहस हो जाती थी कि टीचर भी इसको लगता था क्या है ये। तो एक बहुत अच्छे टीचर थे उनके, बहुत ही अच्छे टीचर थे, वो उसको बहुत चाहते थे, लेकिन उसके इस नेचर के कारण उनको भी मानसिक परेशान होता था कि ये इतना अच्छा है फिर भी इतना गुस्सा क्यों करता रहता है। तो एक दिन उसको बुलाया और उससे बहुत अच्छे से बात की, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ सर मेरे नेचर है, ख़राब है मैं, लेकिन मैंने बहुत बार इसको सुधारने का पुरुषार्थ किया लेकिन मैं सुधार नहीं पाया सर इसको। तो टीचर ने उसको एक बहुत अच्छा आइडिया दिया कि एक काम करो, तुम्हें गुस्सा आता है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन एक काम कर लो, मुझे अपने घर ले चलो। तो अपने घर ले गया। सर ने अपने साथ एक बोर्ड रख लिया, बोर्ड आता ना, ब्लैक बोर्ड जैसा होता है ना, ब्लैक बोर्ड रख लिया। और उसके घर को देखा और घर के देखने के बाद उस ब्लैक बोर्ड को उसके घर के बाहर दरवाजे पे लगा दिया और उससे एक बात कही, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, दिन में जितनी बार गुस्से करो, जितना बार गुस्सा करो, जितनी बार तुम क्रोध आए, गुस्सा आए, हाइपर हो जाओ, उतनी कील इसमें ठोक देना। एक कील दे दी, कुछ कील होती है ना, और एक हथौड़ी दे दी छोटी सी, और इसके अंदर ठोक देना। उसने ठीक है। पहले दिन कितनी कील ठोकी मालूम तो उसने? पहले दिन उसने 30 से 40 कीलें ठोक दी उसके अंदर, मतलब 30 से 40 बार दिन भर में गुस्सा किया। नहीं, नोट करना, हो सकता है तुम्हारी भी 30-40 कीलें निकले। फिर भी नोट करना। चलो आज तुमसे कहता हूँ, तुम्हें एक वो देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, अब इसे करते तो तुम होमवर्क नहीं हो, फिर भी दे देता हूँ कि अपनी बुक में लिख लेना, 1 2 3 4 संख्या लिख लेना कि आज दिन भर में कितना हमने गुस्सा किया। कर सकते हो? इतना तो कर दिए तो सरल है, कर सकते हो। और महाराज अब याद नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे? तो हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें कुछ हो अपनी, जिससे तुम उसे गिनती कर लो कि हाँ, ताकि बुक में लिखने में सरलता हो जाए। आजकल घड़ी आती है वो दबाने वाली, नवकारवत के लिए, तुम्हें गुस्से के लिए दबा लेना, ठीक है। तो उस लड़के ने 30-40 बार जब कील ठोक दी तो उसको खुद को लगा कि अरे 30-40 कीलें ठुक गई। तो उसने कहा कि अब ये तो बहुत बुरा हुआ। तो उसने फिर दूसरे दिन अपने नेचर को सर को बताया। सर ने कहा नहीं देखो, थोड़ा अपने नेचर को थोड़ा संभालो। दूसरे दिन पुरुषार्थ किया उसने, तो 40 की जगह 35 हो गई। 5 बार उसने अपने को संभाल, लेकिन 35 तो ठुकी गई। धीरे धीरे करते उसकी 20 कीलें हो गई, 10 कीलें हो गई। तो सर ने कहा नहीं, अभी जब तक 0 नहीं हो जाए ये कीलें, जब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। हालांकि उसको बहुत लंबा समय लगा उसको करने में, महीने 2 महीने लग गए उसको नेचर को संभालने में। और नेचर संभालते संभालते एक दिन ऐसा भी आया कि उसको दिन भर में उसने बहुत ऐसे बात आई, लेकिन उसने अपना कंट्रोल किया कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। जब उसने इस बात के अपने आप से प्रॉमिस किया, बार बार प्रॉमिस करता था, टूट जाता था, फिर प्रॉमिस करता था, फिर टूट जाता था, लेकिन एक दिन उसको सफलता मिल गई। इसके लिए
प्रॉमिस करते 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 तोड़ते कि नहीं आज के लिए, और बड़ा खुश हुआ, उसको बड़ी अंदर से बहुत अच्छा लगा, आज बहुत अच्छा फील हुआ कि मैंने दिन भर में एक भी गुस्सा नहीं, और टीचर को बताया, सर ने कहा बहुत अच्छा। सर ने उसको अब रिटर्न कर दिया इसको कि अब तुम जिस दिन गुस्सा ना करो, तुम कील निकालते चले जाना। अब तक ठोकते चले गए, अब निकालते चले जाओ। तो उसने ऐसा करते 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 उसके अपने आप पे इतना कंट्रोल हो गया कि अब उसे ज़्यादा गुस्सा आना बंद हो गया। बहुत कम, इक्का दुक्का कोई आता नहीं आता तो कंट्रोल करता, कह देता तो फिर अपने आप को संभालता कि मैंने गलती की, मैं फिर से प्रॉमिस करता। और एक दिन ऐसा हुआ कि सारी कीलें साफ हो गई, और ने सर को जाके बताया, सर के जाके बताया कि सर आज मैंने एक भी कीलें नहीं ठोकी और मेरी सारी कीलें बाहर हो गई। सर ने कहा बहुत अच्छा, अब चलते हैं। गए तो देखा बोर्ड एकदम कोई भी कील नहीं है। अब ध्यान रखना, अब स्टोरी का एंड आ रहा है, जो आपके बहुत उसका जो सार था, जो कहना चाहिए स्टोरी का, जो मैं आपको सुनाने का जो मेरा उद्देश्य था आप तक पहुंचाने का, इसका एक संदेश वो आप तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा होगा कि आप उसको अपने जीवन में अपना लेना। सर ने बताया कि देखो ये पूरा बोर्ड है, ये जब हम गुस्सा करते हैं तो हम एक कील ठोक देते हैं, और हमने गुस्सा नहीं किया और गुस्सा करने के बाद सॉरी बोल दी तो हम कील निकाल लेते हैं। लेकिन जब वो कील ठोकना क्या और निकालना क्या है, वो क्या देना कहना चाहते थे, उसने उनको उस बच्चे को बताया कि मान लो हम जब गुस्सा क्रोध करते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, बहुत ज़्यादा, हम तो किसी के दिल में एक छेद कर देते हैं, अपन कील ठोक दी और बाद में हमने एक्सेप्ट कर लिया और क्या कि हमसे गलती हो गई, तो हम उसको सॉरी बोलते हैं। सॉरी बोलते मतलब कील निकाल लेते हैं, लेकिन ठोकने और निकालने के बीच में छेद रह जाता है ना। अब ये छेद रह गया, इस छेद को कहीं कुछ नहीं भर सकता, भर भी दोगे तो छेद तो छेद रही गई, वो कमजोर तो हो ही जाता है, क्योंकि जब कीलें टूटने लग जाती है तो अपने आप वो जगह कमजोर होने लगती है, वो जगह अपने आप ही टूटने लगती है। देख लेना, कहीं नहीं विश्वास हो तो आप अपने ठोक लेना, आपके यहाँ घर में होगी कील वील तो होगी, ठोकते तो होगी कि नहीं, निकाल जाते तो एक छेद सा बना रह जाता ना वहाँ पे। तो जब हम किसी को सॉरी बोल देते हैं किसी का, तो वो छेद रह जाता है, इसका मतलब उसका मन अब वैसा नहीं है जैसा आपके लिए पहले था। वो पहले आपके बारे में जितना अच्छा सोचता था, अब उसके मन में आपके प्रति कोई ज़्यादा प्रेम भाव बचा नहीं। अब एक सामान्य एक रिलेशन रह गया है, सिर्फ चलाने के लिए कि ना, ढोने के लिए ढोते हैं ना, बहुत से लोग रिश्ते को ढोते हैं। अब कर तो कुछ सकते नहीं, अब बेटी है तो अब ज़्यादा भगा तो सकते नहीं घर से, अब बेटा है तो ज़्यादा कह तो सकते नहीं, तो माता पिता सहन करते रहते हैं, मतलब आप अपना उनका प्रेम वो खो देते हो जो आपको चाहिए। स्टोरी समझ में आ रही है आपको? अगर आप उनके प्रेम का पात्र नहीं बन पाए जीवन में, हम किसी के लिए अच्छे नहीं बन पाए, तो जीवन नीरस हो जाता है, जीवन बेकार सा लगता है। फिर कहते हो कि महाराज ऐसा लगता है तो ऐसा लगता है, कैसा लगता है कि तो इससे अच्छा तो हम चले जाए। हम कुल मिला के हम खुद इसके जिम्मेदार हैं, हम इसके खुद जिम्मेदार है, सामने वाला जिम्मेदार नहीं है इसका। हम अपने गुस्से की स्वयं जिम्मेदार हैं, हम खुद अपने इसके लिए हम खुद को ही महसूस करना होगा। बहुत बार मैंने इस पे विचार करता हूँ, खुद मैंने इस पे चिंतन किया, इसका सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। मान लो आपने एक बात कही मुझसे कि सामने वाले की गलती पे हमें गुस्सा आता है, सामने वाला हमारे साथ गलत करता है तो हमें गुस्सा आता है। अब इससे गुस्से से बचने का सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट क्या है, तरीका क्या है, क्या हो सकता है? अगर हमें गुस्से से बचना है, हमें नहीं करना है, मान लो हमने स्टोरी सुन लिया और हमने प्रॉमिस किया अपने आप से कि हम आप गुस्सा से थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करेंगे, बचेंगे, तो सब्स्टिट्यूट क्या है इसका सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है? बहुत अच्छे, सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है इग्नोर कर दो।
आप इग्नोर करने लग जाओगे गलती को, व्यक्ति को नहीं। हाँ, तुम व्यक्ति को इग्नोर करने लग जाते हो। व्यक्ति को इग्नोर नहीं करना है, वो अपना वाला है, वो हमारा अपना है, तो उसकी गलती से हमें फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, वो कितनी देर के लिए हमारे साथ है, 10 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे, मतलब ट्रेन में थे हम, हमारा तो था ही नहीं, वो मिला था रास्ते में, अब जबरन हमारी सीट पे बैठ गया। अब ठीक है भाई, इग्नोर करो, क्योंकि अब गुस्सा करके क्या मिलेगा उससे? इससे अच्छा है कि ऐसी सीख क्यों चाहती हो? अब बताता हूं ऐसी चीज क्या होती है। देखना, आदमी ऐसी शिक्षा से क्या पाता है। तुमने इग्नोर नहीं किया तो क्या होगा मालूम? बता दूं आपको क्या होता है। एक बार क्या हुआ, एक पति एक पत्नी और उनके 1-2 बच्चे, दोनों बच्चे ट्रेन में सफर कर रही थी। एक पहलवान आया, उसने कहा, "ए, खसक", तो वो भी गुस्से में आ गया उसको, क्या है, तो उसे एक थपड़ा दिया उसको। पहलवान तो था ही वो, जम के दिया। उसने कहा, "ए, तूने मेरे को मारा है, मेरी पत्नी को मार के भी दिखा।" उस पत्नी को भी निपटा दिया उसने। लेकिन सुनो, अच्छा नहीं होगा तुमने मेरे बच्चों को मारा तो। उसने एक उसको भी दिया और कहा, अब क्या, और कोई बच्चा है? कहा, कुछ नहीं, देखो बैठ जाओ। अब उसने मार खा के पीट पिटा के बैठ गए, पिट गए। अब पत्नी घर पहुंची कि एक बात समझ में नहीं आई, तुम पिटे, मुझे पिटवाया, बच्चों को पिटवाया, तो तुम ही पिट गए थे, इतना ही बहुत था। क्योंकि नहीं, अब कोई नहीं बोलेगा किसी से कि मैं पिटा था, क्योंकि अब सब सुन रहे हैं कि नहीं? ध्यान आई क्या शिक्षा मिल रही कि नहीं? जब आप अपने वालों को पिटवाओगे, खुद पिटोगे, इससे अच्छा तुम इग्नोर कर देते कि भाई दिख ही रहा है इतना बड़ा लंबा चौड़ा, इससे बहस करने से कुछ नहीं होगा। भाई हम थोड़ा सा खसक जा रहे हैं, तू बैठ जा, पिटते भी नहीं और व्यक्ति से आप सुरक्षित घर पहुंच जाते। सुन रहे हो कि नहीं? आपको बात समझ में आ रही कि नहीं? अब महाराज गलत नहीं है, अब भैया गलत नहीं है क्योंकि वो अपना नहीं है। सुन रहे हो कि नहीं? जो अपने वाले से नहीं तो इग्नोर ही ठीक है, कोई भी हो, अपना हो पराया हो। और अपने वाले से हम अगर गुस्सा करते हैं तो अपने वाले को खो देते हैं। हम सबसे ज़्यादा हम अपने वालों को नुकसान क्या होता है, देखो, हमारे गुस्से करने से सबसे जो हमारा सबसे अच्छा होता है, हमारे लिए जो हमारा फायदेमंद होते, वो व्यक्ति हमसे छूट जाता है, वो व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है, वो व्यक्ति हमारे बारे में सारी धारणाएं बदल देता है कि नहीं बेकार है, हम इसे अच्छा समझते थे, और फिर हमारे हर अच्छे काम में कभी काम नहीं आता, बल्कि हमारे लिए इतना बड़ा नुकसान बाद में फता पड़ता है जब हम उसके पास चाहते कि ये व्यक्ति हमारे काम आए, जब वो हमारे काम नहीं आता। तो कुल मिला के अगर इसकी चर्चा की जाए तो आप जानते हो कि ये नुकसानदायक तो ही ज़्यादा है, और एक आध बात मनवा भी लिया आपने तो फ़ायदा नहीं हुआ उसका भी, आगे जाके उसका भी लॉस ही हुआ। कुल मिला के अब इस गुस्से को कैसे क्या करोगे, अब बताओ जल्दी से। है व्यक्ति को नहीं, गलती को, और अपने नेचर को, स्वभाव को। अच्छा, ये नेचर तो हो नहीं सकता अपना, हाँ, लक्ष्य होता है। तो देखो ना अपन ने क्या नुकसान उठाया। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि मान लो हमने अपनी गलती को पहचान पाए, हम समझ पाए कि हम गलत थे, वो गलत नहीं थे, जब तक तो मामला बिगड़ गया, बनी बनाई बात बिगड़ गई, हमारा सब कुछ हमारे हाथ से निकल गया, तो हमें अब नेचर बदलने की जरूरत है ना। कुल मिला के इसका सार क्या निकला जिसकी अपने चर्चा की आज? हम सामने वालों को ना बदले, खुद बदले तो ज़्यादा बेटर है बनिस्बत हम सामने वाले को।
हम मान लो किसी ने हमसे बुरा भला कहा, तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, सामने वाले के मन को बदलो एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन था अपने मन को समझा लो। तो सबसे सरल ऑप्शन कौन सा है? पीछे वालों को बात समझ में आ रही? दो ऑप्शन अपने पास है, या तो हम सामने वाले को मन को बदले या अपने मन को समझा ले। तो सबसे सरल ऑप्शन कौन सा होता है? तो हम सरल ऑप्शन को अपना लो ना, दूसरे को बदलने की जगह खुद को क्यों नहीं बदल लेते अपन? तो वही तो करने के लिए यहाँ बैठे हैं अपन, उसी को करने के लिए तो बैठे हैं कि आप कैसे करें उसे। अब यही समझना है, आप प्रश्न करो कि कैसे करें महाराज। हाँ, क्या पूछना? महाराष्ट्री, जैसे कभी कभी आवश्यक हो जाता है कि हमें क्रोध करना पड़ेगा। हाँ। जैसे छोटे बच्चे को समझाना है, वो गलती कर रहा है तो उसको चिल्लाना तो पड़ेगा ही, तो उस चीज से कैसे बचें? उस चीज का सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है कि हम बाहर से करें, अंदर से ना करें। बनावटी गुस्सा देखा कभी? बनावटी होता ना, हम बनावटी चेहरा बना लेते। जैसे तुम टीचर के पास जाते हो, ऐसे बीमार हो जाओगे होमवर्क नहीं करोगे तो, ताकि टीचर डांटे नहीं, मारे नहीं, हमारे प्रति थोड़ा सा सिंपैथी हो जाए इसकी। जबकि हम अंदर से जान रहे हैं हम बनावटी हैं, अब बाहर हमारा कुछ भी नहीं है ऐसा, हम बीमार नहीं है, लेकिन हम बन जाते हैं। हम कितनी जल्दी अपना रूप बदल लेते हैं। अगर आपको डांटना पड़े तो अंदर से ये चीज़ अपने अंदर रखें कि मुझे अंदर से नहीं होना, बाहर से सिर्फ थोड़ा सा एक इसको अपना गुस्सा दिखाना है, लाकि अंदर से करना नहीं है। हम 2 मिनट बाद वैसे ही हो जाएं जैसे हम पहले थे, हमें कुछ करना नहीं है। मतलब हमारा नेचर इतना अच्छा होना चाहिए कि मान लो हमने गुस्सा कर भी दिया किसी से, तो 2 मिनट बाद हम उससे मुस्कुरा के मिल सके, मुस्कुरा के बात कर सके। उसको लगना चाहिए यार क्या आदमी है, अब 1 मिनट पहले तो, और 2 मिनट बाद फिर क्यों? इसका फायदा आपको बहुत अच्छा मिलेगा जिंदगी में। क्या होगा? धीरे धीरे आपके बारे में उसकी ये धारणा हो जाएगी कि अंदर से बुरा नहीं है, बाहर से ही है। ये अंदर से नारियल जैसा है, बाहर से कठोर है, अंदर से तो है ना। 2 प्रकार के नेचर वाले होते हैं कुछ लोग, बाहर से बेर जैसे होते हैं। बेर देखा? बेर वो अंदर से तो कठोर होते हैं, बाहर से पिलपिले होते हैं। और कुछ लोग होते हैं बाहर से कठोर होते हैं लेकिन अंदर से एकदम सॉफ्ट होते हैं, अच्छे रहते हैं। ऐसे लोग बहुत फायदेमंद होते हैं। जो बाहर से अच्छा दिखते हैं ना, वो भीतर से खराब होते हैं। जो बाहर से अच्छे दिखते हैं वो भीतर से खराब होते हैं। मैंने एक 4 लाइन कहीं पढ़ी थी, कभी आपके काम आए तो याद रखना। जो लोग कद में छोटे होते हैं वो लोग दिल के बड़े होते हैं। जो लोग कद में छोटे होते हैं वो लोग दिल के बड़े होते हैं। मैंने फल देखकर आदमी को पहचाना है। मैंने फल समझ गया ना, फल फूल होते ना, वो फल। मैंने फल देख के आदमी को पहचाना है। जो लोग बहुत मीठे होते हैं वो अंदर से सड़े होते हैं। समझ में आ रही? जो लोग कद में छोटे होते हैं, हालांकि इसकी एक लाइन ऊपर की छूट गई, जिनके घरों में मिट्टी के घड़े होते हैं वो लोग कद में छोटे होते हैं लेकिन दिल से बड़े होते हैं। जिनके घरों में मिट्टी के घड़े, आप नहीं, सोने का नहीं है, चांदी का नहीं है, स्टील का नहीं है, वो छोटे ही हैं वो लोग। जो लोग जिनके घरों में मिट्टी के घड़े होते हैं वो लोग कद में छोटे, दिल से बड़े होते हैं। ठीक है, उनके पास पैसा नहीं है लेकिन उनका दिल बड़ा होता है। मैंने फल देखकर आदमी को पहचाना है। फल देखकर आदमी को पहचाना है। जो लोग बहुत मीठे होते हैं वो अंदर से सड़े होते हैं। ये याद रखना। जो आपसे बहुत मीठा बोलते हो, ये अनुमान मत लगा लेना कि वो अंदर से अच्छे होंगे। वो अंदर से बहुत सड़े हो सकते हैं, क्योंकि जो बहुत मीठा फल होता है ना, एक चीज उनकी अब प्रॉब्लम ये है कि महाराज वैल्यू तो उन्हीं की है
जो बहुत मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर से सड़े होते हैं, उसकी अंदर के सड़े की वैल्यू नहीं है, उसके अंदर बाहर के मीठे की वैल्यू है। एक बात ध्यान तो रखो, इसमें तुम ये दो भाग ही नहीं कर पा रही हो। वैल्यू सड़े की नहीं है, सड़े को तो काट के फेंक दिया जाता है। कभी कभी आम का मौसम है, आम के मौसम में अभी एक आम आएगा जिसको आप लंगड़ा आम बोलते हैं, लंगड़ा बोलते हो। वो आम को जैसे ही काटोगे, अगर गुठली कट जाएगी तो उसमें एक सड़ा सा कीड़ा निकल आता है काला कलर का, देखा कभी? अब आप तुमने आम ही नहीं बनाए होंगे तो देखोगे क्या? काम करते ही नहीं हो घर में, काम करते ही नहीं हो, करते हो? करते। तो उसमें थोड़ा सा एक ऊपर एक निशान सा होता है, तो उससे तुम समझ जाते हो कि अंदर कीड़ा लग गया। लेकिन मीठा बहुत होता है वो, बहुत मीठा होता है वो, खाओ तो आप क्या करते हो देखना, बड़ी सावधानी से उस कीड़े सहित उस आम को अलग कर देते हो, देख लेते हो कि आम अब सुरक्षित है। तो जो मीठा हिस्सा है वो, तो वैल्यू किसकी थी? जो आप कह रहे हो ना कि वैल्यू उन्हीं की है, वैल्यू उसकी सड़े की नहीं है, वैल्यू उसके मीठेपन की है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मीठे क्यों नहीं बनते हो? अरे मैं सड़ा बनने का नहीं कह रहा हूं, दो चीज है ना इसमें, एक सड़ापन और एक मीठापन। तो हम सड़े ना बने, हम मीठे बने। एक आम हापूस आता है, मीठा बहुत होता है, सड़ा नहीं होता। हापूस खाया? देखो आम का मौसम, इसलिए मैं नहीं खाता, इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन पहले जब खाया मुझे पता है कि एक हापूस आता है, वो सड़ा नहीं होता, मीठा बहुत होता है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत होती है। तो हम हापूस बने ना, हम लंगड़ा क्यों बन रहे हैं? हम सड़े आम क्यों बनना चाहते हैं? मीठे दोनों ही हैं, लेकिन एक सड़ा हुआ है सो तुमने काट के फेंक दिया, और एक मीठा सा तो तुमने पूरी उसकी वैल्यू की, तो गुठली तक चूस जाते उसकी गुठली तक ऐसा मसलता है वो कि अंतिम भी उसका रस ले लूं। समझ रहे हो कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत क्लियर बात है, बहुत स्पष्ट है। थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है इन चीजों से। हम अगर समझ गए तो हम पूरी जिंदगी समझने के लिए हमारे पास ज़्यादा हमें समझ लेगा, जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए। हमारी जिंदगी हमारी है, अपनी है, हम अपने हाथ से बुरी बनाते हैं, हम अपने हाथ से अच्छी बनाते हैं। बस इतनी सी है कि हम अपनी जिंदगी को समझ नहीं पाते। हम बहुत लेट हो जाते हैं, बहुत लेट हो जाते हैं। जब हम बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं तब हमें समझ में आता है कि हम पीछे क्या छोड़ आए, कितना काला इतिहास छोड़ा है, कितनी काली चीज़ें छोड़ा है हमारा। अब हम सोच रहे हैं कि लोग हम पे विश्वास करें, ट्रस्ट करें। महाराज हम पे विश्वास ही नहीं करते, गुस्सा मेरा अब नहीं है। अब बहुत तुम लेट हो चुके हो। थोड़ा मुस्कुराना सीखो जिंदगी में, थोड़ा सा चेहरे पे अच्छी प्रसन्नता रखो। एक और चीज पूछो तुमसे, तुम किससे मिलना पसंद करते हो जिसके चेहरे पे मुस्कान होती है, किसके चेहरे बिल्कुल फूला हुआ था, बिल्कुल बम होता है वो, है ना? यूं कहूं तो बिल्कुल कुकर फटने को होता है। कुकर फटता है ना जब ज़्यादा सीटी मारने लग जाता है, बहुत ज़्यादा सीटी हवा भर जाती है तो फटने को होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते बिल्कुल जब चाहे जब फट जाते, वो जब चाहे ब्लास्ट एकदम, और फट के खुद को नुकसान पहुंचाते, जो आसपास होते हैं उनको भी, क्योंकि कुकर फटता है तो पूरी दाल वाल सब छप जाती है और जिस पे गिरती उसको और जला और देता है। और जिसका चेहरा बहुत प्रसन्न होता है, सहजता कहाँ महसूस करते हो आप लोग? जल्दी बताते चलो, मेरा समय हो रहा है तुम्हारी क्लास छोड़ने। कहाँ आपको सहजता महसूस होती है? जिसके चेहरे पे आप जल्दी मिल जाते हो, जिसको आप प्रसन्न देखते हो। अगर आप प्रसन्न हो तो लोग आपसे जल्दी इफेक्ट होते, जल्दी आपके आकर्षित होते, जल्दी आपको अच्छा मान के आपसे बात करते। और आपका मुंह अगर थोड़ा सा भी मूड खराब होता है तो फिर आपसे बचता है आदमी, इधर से निकल के इधर से निकलता है कि भैया अभी बाद में बात करेंगे, जरा आदमी अभी कुछ टेंशन में नहीं है, बम फटने को है अभी तो ये बिल्कुल फटने को हो रहा है, सो दूर रहो। थोड़ा सा दो चार को और कह देते हो, जरा भैया आज थोड़ा सा लग रहा है गरम है गाड़ी, तो बाद में चलेंगे
होता है कि नहीं? अब कुछ था या नहीं था? है? तो आपको समझ में आ रहा है? पीछे वालों को बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्योंकि जो लेट हो गए वो सब कुछ लेट है, जो जल्दी आ गए उनके लिए सब कुछ है। तो कुल मिला के अगर इसका अपन सार भाग देख ले, थोड़ा सा अच्छी चीज देख ले। अब एक और पार्ट था अपना प्रसन्नता, उसकी ओर चर्चा करके आपकी बात को, क्लास को पूरी कर देता हूं। अब प्रसन्नता के लाभ बता दो, गुस्से के हानि तुमने बता दी मुझे, अब प्रसन्नता के लाभ बता दो। कोई बताएगा? पारस तुम बता दो, तुम तो बहुत अच्छा। अगर हम खुश रहते हैं तो हमें क्या लाभ होता है, क्या प्रॉफिट होता है जीवन में? पहले तो खुश रहते तो खून बढ़ता है। खून, बहुत अच्छे। एक ये भी है, खून बढ़ता है जैसे तुम्हारा बढ़ रहा है, इसका मतलब तुम प्रसन्न रहते हो। हाँ, और लोगों का साथ बढ़ता है, लोगों के हमारे साथ हेल्पिंग नेचर बढ़ता है, उनकी मदद मिलती है, हम उनकी मदद करते हैं, वो हमारे साथ। चलिए सरल तुम बताओ कुछ। और हम खुश है तो दूसरे भी खुश रह सकते हैं। हम खुद खुश है तो दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। बहुत अच्छे। हम खुश हैं तो सामने वाला भी हमसे खुश है। चलिए आप में से कोई बताएगा? सरल बताएगा, चलो, क्योंकि तुम्हारा भाई है ना। हाँ सरल, सो अभी नाम जैसा विषय। हाँ सरल बताओ, चलो जल्दी जल्दी, इतना तो प्रश्न ही होगा, ये तो बहुत सरल सा प्रश्न है। हाँ नहीं पता? हाँ जल्दी बताओ। पीछे जब तक और कोई बताना, आप में से कोई बताना चाहेगा? जो नए व्यक्ति आए, पीछे से कोई बताना चाहेगा आप में से कि अगर हम प्रसन्न हैं, खुश हैं, हम हैप्पीनेस हमारे अंदर है, तो हम क्या, हमें इसके प्रॉफिट है? जल्दी माइक दे दो। प्रसल तुम सोच लो जब तक। चलो माइक में बोलो आप, माइक आपके पास रखा हुआ है। हाँ क्या है इसका, क्या फायदा है हमें? महाराज जी अच्छे विचार आते हैं, बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं। और पीछे कोई बताएगा आप में से? अब मैं, क्योंकि आप लोगों के नाम तो मैं जानता नहीं, इसलिए मैं कह भी नहीं सकता कि आप बताओ। भाई आप में से कोई बता दो। सामने वाला हमसे बहुत अच्छा व्यवहार करता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं। बहुत अच्छे। और माइक लो ना, माइक में बोलो ना, माइक आपके पास है। ये रहा। हाँ इधर इधर आगे है, पीछे कहाँ ढूंढ रहे? हमारे व्यवहार बढ़ते हैं। हाँ जल्दी, हाँ चालू करके दिया करो। हाँ हाँ बंद है, बंद क्यों है वो? माइक चालू कर दो ना कोई भी। आप चालू हो गया। नमोस्तु महाराज। हाँ। हमारे अंदर सकारात्मकता आती है, हम सकारात्मक हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। और जो हमारे आसपास के लोग रहते हैं वो भी पॉजिटिविटी से भर जाते हैं, बाप से बढ़ते हैं। और कोई देखो कितनी सारी चीजें हैं। हाँ पीछे पीछे माइक, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। अगर बची चर्चा कल कर लेंगे, लेकिन आज तो कर लो, चर्चा तो कर ही लो। हाँ। नमोस्तु महाराज जी। हाँ। महाराज जी मन में एक शांति रहती है कि हम प्रसन्न हैं, अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगता है अपने को, क्योंकि हम उस समय, हाँ जलने जलाने के लिए नहीं करना है। चलो पीछे माइक दे दो। शेष चर्चा कल कर लेंगे, आज थोड़ी थोड़ी चर्चा करके छोड़ देता हूँ आपको। चलो पीछे माइक दो ना। हाँ जल्दी जल्दी। समझदारी बढ़ती है, प्रसन्नता होती है, इग्नोर पावर नहीं बढ़ाना है। हाँ चलो। महाराज जी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, बहुत अच्छी बात है। हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है, हम अपने आप से खुश रहते हैं, हमारे लोगों के आसपास लोग हमसे प्रभावित होते हैं, हमारा खून बढ़ता है, हम खुद खुश रह के दूसरे को खुश रखते हैं। और पीछे कोई मनी बढ़ती है, पैसा भी बढ़ता। हाँ खुश रहेंगे तो सामने वाला प्रभावित होगा, तो कहीं ना कहीं हमें लाभ तो हो गई। दुकान का लाभ होता है ग्राहक में। और कोई, बस इतनी सारी चीजें हो गई। हाँ महाराज जी जब हम खुश होते हैं तब हमारे सारे काम हो जाते हैं। देखो कितनी अच्छी बात कही है, सारे काम ही हो जाते हैं हमारे। जब हम खुश होते हैं तो हमारे सारे काम हो जाते हैं। हाँ
मतलब उनका कहना है कि जब हम प्रसन्न रहते हैं तो हमारी एक तो एनर्जी बचती है, जो हमारी एनर्जी लॉस हो रही थी, हमारे अंदर की सकारात्मकता जा रही थी, बोल रही थी, और दूसरा हमारा प्रॉफिट ये हो जाता है कि हमारे काम बनने लग जाते जो हमारे बिगड़ रहे थे। कितने सारे तुम लोग को पता है, मतलब मुझसे ज़्यादा तो तुम जानते हो। मतलब मैं भी इतनी चीज़ें नहीं जानता था जो तुम सब जानते हो। मतलब मुझे भी नहीं पता था इसके इतने सारे प्रॉफिट है। मैं मुझसे भी पूछते तो मैं 2-4 बताता। देखो ये फ़ायदा हो जाता है आप सबसे मिलने का। अब जब अपन मिलते हैं तो देखो कितने सारे फ़ायदे हो गए। अब मुझे जो नहीं पता थी वो सब तुमने बताई, इतनी सारी बातें। मुझे अच्छा लगा कि अब मैं भी आपके लिए एक चीज़ कह तो पाऊँगा क्या, और मुझसे पूछेगा कोई क्या प्रॉफिट है, तो देखो मेरे पास 100-200 प्रॉफिट हो गए, इतने सारे प्रॉफिट हो गए। प्रसन्न रखेगी। और तुम कितने अच्छे लग रहे हो, सब खुश हो तुम। अगर तुम गुस्से में बैठे होते तो मैं तो चला ही जाता। आप लोग अगर गुस्से में बैठे होते ना, ऐसे लगता है गुस्से वाले को देख के कि भैया इनको पढ़ाओगे जाओ। अच्छा, बहुत अच्छा है। तो कल इस पे मैं फिर से एक बार चर्चा करूँ, लेकिन कल राइट टाइम 7 बजे है ना, 7 बजे। ऐसा नहीं हो कि अपनी बहुत सारी चीज़ छूट जाए। आज लोगों की बहुत सारी चीज़ छूट गई जो लेट हुए, अब वो कहाँ से कवर करेंगे, वो अपना कवर खुद कर लेंगे, ठीक है ना। आसपास पूछ लेंगे, कहीं से समझ लेंगे, कहीं से सुन लेंगे, ठीक है। हाँ, जो आपकी चीज़ें उसे सुन लेना। तो ठीक है, कुल मिला के आज बात यहाँ पे पूरी करके छोड़ रहा हूँ कि हमें एक तो होमवर्क करके लाना है। कितनी कील ठोकी, कितनी बार गुस्सा किया, करोगे होमवर्क करोगे? कल का होमवर्क पता पड़ गया, 22 को पड़ गया। कल आपको एक होमवर्क करके लाना है कि दिन भर में कितनी बार आपने गुस्सा किया। पारस कल, आज थोड़ी करना है, आज तो गुस्सा, आज तो कल तभी तो बता पाओगे भाई मुझे। नहीं करो तो 0 लिया ना कि हमारा 0 गुस्सा। कर एक बार क्या तो एक बार, 2 बार क्या तो 2 बार, 3 लिख देना कि 1 घंटे गुस्सा रहा है ना। अपन टाइम लिख देंगे उसमें कि आज दिन भर में महाराज मेरा मूड 1 घंटे तक गुस्से से भरा। तो 2 बार लिखना, 3 बार लिखना। देखो एक बार बता दूं तुमको, एक अच्छी चीज बता देता हूं, अंतर मुहूर्त से ज्यादा गुस्सा टिक नहीं सकता। अंतर मुहूर्त समझते हो? एक अपने यहाँ पर एक इकाई है, टाइम की एक इकाई होती है, उसको बोलते हैं अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त का मतलब 48 मिनट से कुछ कम। 48 मिनट होता है ना, 48 मिनट से कुछ कम एक इकाई होती, उसके अंदर अंदर हमारा गुस्सा जाता ही जाता है। इसके बाद पुनः आ जाए वो अलग बात है, लेकिन इतने अंदर जाएगा ही जाएगा ये, क्योंकि हमारे एक कसाई का एक टाइम पीरियड होता है। उस कसाई को उसके अंदर जाना ही पड़ेगा। ये बात अलग है कि उसके अंदर फिर हम दोबारा कर लें, तिबारा कर लें, चौबारा कर लें, एक अलग है, लेकिन उसके अंदर उसे जाना है। तो एक सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है तुम्हारे लिए कि अंतर्मुख शांत रह लो, तो ये चला जाएगा, ठीक है। एक और चीज बता दूं, थोड़ा सा अगर गुस्से से बचने का अगर तुम्हें तरीका है, छूट दे दूंगा तुम्हें, गुस्से की पूरी छूट दे दूंगा, लेकिन वो कल बताऊंगा। अब तरीका तो कल ही बता पाऊंगा, आप तो 8 बज रहे। कुछ तरीके आप खोज के लाएंगे। जैसे एक तरीका आपने बताया इग्नोर, ये भी एक अच्छा तरीका है कि हम सामने वाली गलती को इग्नोर कर दें, व्यक्ति को नहीं गलती को इग्नोर कर दें। और कोई अच्छे तरीके आप ढूंढ के लाएंगे। कल इतना होमवर्क, 2 होमवर्क है। पहला होमवर्क कितनी बार हमने किया, दूसरा बार कि हम प्रसन्न रहने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। इतना करोगे कि नहीं, होमवर्क कर लाओगे, ठीक है। राइट टाइम कल मिलेंगे, 8 बज गए, आपको छोड़ता हूँ। हाँ, वो